प्रकृति से सम्यक रिश्ता रखना धार्मिकता के मुख्य लक्षणों में से एक है। ठीक, आपके जो तीर्थ स्थल है ना, वो ज्यादातर ऐसी जगहों पर हैं जो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं, जहां प्रकृति अत्यंत संवेदनशील है। जोशीमठ में देख रहे हो ना क्या हो रहा है। तुम केदारनाथ में जबरदस्त कंस्ट्रक्शन करोगे, तुम्हें क्या लगता है वो झेल लेगा? तो आप धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो ऐसी जगहों पर बसाए ही नहीं गए हैं कि जहां आप बहुत उपद्रव कर लें और धर्मस्थल फिर भी उसको झेल ले जाए। वो इस तरीके से रचे गए हैं कि अगर उनको आपको बचाना है तो आपको प्रकृति से सही रिश्ता रखना पड़ेगा। आप वहां जाकर के भोग विलास करोगे तो वो जगह चलेगी ही नहीं बिल्कुल। अभी जो आचार्य जी प्रयास है वो ये है, और अगर मैं एकदम गुड फेथ के साथ देखूं कि जो कर रहे हैं क्या, दे आर वांटिंग टू पॉपुलराइज दोज स्पॉट्स, वो जो धाम है, कि वो जनमानस तक सब वहाँ पहुँच सके आराम से और सबकी चेतना। पर क्या करने पहुंच रहे हो लोग वहां पर? तुम उस जगह को क्या कहकर विज्ञापित कर रहे हो? तुम उस जगह को क्या कहकर विज्ञापित कर रहे हो? पर क्या ऐसा है कि एक पिलग्रिमेज की परिभाषा में निहित है कि वो कभी पॉपुलर हो ही नहीं? नहीं, पॉपुलर हो जाए, बट फॉर द राइट रीजंस। किन कारणों से? आप जनमानस में ऐसा चेतना का अभियान चलाएं कि लोगों में शिव के प्रति, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम का ऐसा सागर फूट पड़े कि लोग कहें हमें जाना है, हमें काशी जाना है, हमें केदार जाना है। वो एक बात होती है कि जनमानस में कोई ज्ञानी, कोई ऋषि, कोई संत आ गया और उसने जनमानस में चेतना की ऐसी लहर पैदा करी कि लोग उतावले हो गए कि महादेव के लिए हम जाएंगे केदार। वो एक बात है। और दूसरी बात, आप पूरे उत्तराखंड को ये एक लग्जरी रिजॉर्ट बना दो और लोग वहाँ पहुँच रहे हैं चिकन खाने के लिए, हनीमून मनाने के लिए, बियर पीने के लिए। ये एक बिल्कुल ही अलग बात है ना। तो कारण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ले देखे वेदांत भी आखिरी किस चीज़ पर आकर आश्रित हो जाता है? नियत। चाहते क्या हो, तुम्हारी कामना की दिशा क्या है? ठीक है ना। हमसे यही सवाल पूछा जाता है, बोलो क्या चाहिए, सांसारिक बंधन या मुक्ति का आनंद अमृत? जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। कृष्ण भी भगवत गीता में यही बोलते हैं कि जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसके साथ वैसा ही रूप रख लेता हूँ। जो तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा। तुमको अगर माया ही चाहिए तो मैं तुम्हें माया दे दूंगा, और तुमको अगर साक्षात कृष्ण चाहिए तो तुम्हें कृष्ण मिल जाएंगे। तो ये तो आपकी आपकी चाहत पर है कि आप किस लिए जा रहे हो। वहां पर सही कारणों से जाओ ना। लव मेक्स दैट वर्क पॉसिबल। लव मेक्स दैट वर्क पॉसिबल। मतलब मैं अगेन इसमें जो मुझे मतलब मेरे लिए भी काफ़ी स्ट्राइकिंग था जो जैन्स ने एग्जाम्पल डिस्प्ले करा एक तरीके से, मतलब नो कॉम्प्रोमाइज़ वाला। तो इवन उसके लिए शायद बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं, शायद मे बी जो प्यार की आपने बात की, वो जो लव फैक्टर है, इट वर्क्स। इतना तो कहो ना कि कुछ तो ऐसा है जिसको हम बर्बाद नहीं होने दे सकते। चलो छोटी मोटी चीज़ें ज़िंदगी में बर्बाद होती रहती हैं, बहुत कुछ है जो बचाया नहीं जा सकता, पर दो चार बातें तो रखो ना जीवन में जिनको कह सको कि इसको हम किसी को नहीं छूने देंगे। आपके तीर्थस्थल उनमें से आते हैं। और यही वजह है कि आप पाते हो कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं उनमें सबसे कम साफ सफाई हिंदुओं के मंदिरों में होती है। आप एक गुरुद्वारे में जा कर के वहाँ की शुचिता देखेंगे तो एक स्तर की होती है, और आप जो साधारण हिंदू मंदिर होते हैं, कुछ अपवादों की बात नहीं कर रहा मैं, पर जो साधारण हिंदू मंदिर होते हैं उनमें सफाई शुचिता का वो स्तर पाया ही नहीं जाता, क्योंकि हम ये भाव ही छोड़ चुके हैं कि कुछ तो ऐसा है ना जो मन से परे है, जो जीवन से परे है, जो इंसान के स्पर्श से परे है, जिसको गंदा करा ही नहीं जा सकता। हमने सब कुछ गंदा कर दिया। हमने हर चीज़ को अहंकार के दायरे में ला दिया। सब कुछ हमारे लिए स्पर्श की, भोग की वस्तु बन गया। हम धर्म का ही भोग कर बैठे। आचार्य जी, अध्यात्म यानी दर्शन और धर्म और संस्कृति के बीच में आदर्श संबंध क्या होना चाहिए?
सबसे आगे अध्यात्म, क्योंकि शुरुआत होती है अहम से, किसी भी चीज़ की। दुनिया में कुछ भी हो उसकी शुरुआत अहम से होती है, मुझसे, मैं, वो मेरे लिए है ना, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, मुझसे उसका संबंध है इसीलिए सोच रहा हूँ, मैं हूँ इसीलिए सोच रहा हूँ। अहम सबसे पहले आता है, तो अध्यात्म सबसे पहले है, क्योंकि अध्यात्म का मतलब ही है अहम में पैठ करना, अहम को जानना, अहम को समझना, ये अध्यात्म का अर्थ होता है। अध्यात्म संभव हो सके इसके लिए धर्म एक माहौल खड़ा करता है, एक व्यवस्था खड़ा करता है, ताकि अध्यात्म सुचारू रूप से चल सके। तो धर्म अध्यात्म के पीछे आता है। और धार्मिक गतिविधियां सामाजिक स्तर पर ठीक से चलती रहें, इसके लिए एक फिर संस्कृति आती है। तो सबसे ऊपर आता है अध्यात्म, अध्यात्म से नीचे आता है धर्म, और धर्म से भी नीचे आती है संस्कृति। लेकिन खेल हो गया है उल्टा, लोगों ने संस्कृति को सबसे ऊपर बैठा दिया है। लोग सोचते हैं संस्कृति सब कुछ होती है, संस्कार ही सब कुछ होते हैं। संस्कार बहुत नीचे की चीज़ होते हैं। संस्कारों को तो अध्यात्म से बहुत पीछे पीछे चलना पड़ता है, संस्कारों को तो अध्यात्म का सेवक होना पड़ता है। यहाँ खेल ये चल रहा है कि अध्यात्म का कुछ पता नहीं और संस्कार पकड़ के बैठे हैं, और जब अध्यात्म का कुछ पता नहीं और संस्कार पकड़े रहोगे तो वो जो सब संस्कार होंगे वो अध्यात्महीन होंगे, वो सामाजिक संस्कार होंगे, वो पारंपरिक संस्कार होंगे, वो आध्यात्मिक नहीं होंगे संस्कार। और आमतौर पे जो चीज़ें पारंपरिक होती हैं वो आध्यात्मिक नहीं होती। हमने एक उल्टा रिश्ता जोड़ रखा है, हम सोचते हैं सिर्फ इसलिए कुछ पारंपरिक है तो आध्यात्मिक भी होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता।